नाजरीन, योम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। रमज़ान मुबारक के बायस योम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर मुनक्कद करने का फैसला किया। योम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर के अहाते में मुनक्कद की जाएगी, जबकि परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी यौम पाकिस्तान की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। परेड में मुसल्लह अफवाज के दस्ते मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करेंगे। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे ऐवान सदर के सामने फ्लाई पास करेंगे। पाक आर्मी का मायानाज पाइप बैंड भी फन का मुजाहिरा करेगा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। तकरीब में गैर मुल्की सफीर और दीगर अहम शख्सियात भी मदऊ हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पूरी कौम को योम पाकिस्तान की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा है कि आज हमें सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस का सामना है। हम दहशत गर्दी जैसे अफरियत का मुकाबला कर रहे हैं। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा में बड़ी कुर्बानियाँ दे रही हैं। मौजूदा दौर में पाकिस्तान को पेचीदा आलमी हालात, मुआशी दबाव से निपटने और पायदार तरक्की के हुसूल जैसे चैलेंजेस पर काबू पाना होगा। हम इन चैलेंजेस पर काबू पाने और मज़ीद मजबूत बनने की सलाहियत रखते हैं। करारदाद पाकिस्तान की रूह हमें ये सिखाती है कि कामयाबी के हुसूल के लिए हमें इत्तेहाद, ईमान और तंजीम को मशाल राह बनाना चाहिए। आज के दिन हम जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करते हैं, जो अपने हक़ के खुद आरादियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी पर जोर देता है वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर फौरी और मुअस्सर अमल दरामद को यकीनी बनाए। 23 मार्च 1940 के तारीखी दिन करारदाद लाहौर ने मुसलमानों के अज़्म को मजबूत किया। एक उभरती हुई कौम से जौहरी ताकत तक हमारा सफ़र इस्तकामत और मजबूत अज़्म से तय हुआ। अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। हमें इस मुल्क को मज़ीद तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाना है। कौमी इत्तेहाद से हम मुआशी खुशहाली हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर कौम के नाम पैगाम। मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की हिफाजत में मसरूफ़ अमल हैं। आज के दिन हम अपने उन शहदा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने वतन अजीज़ पर जानें कुर्बान की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की यौम पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह पर कौम को दिली मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 23 मार्च 1940 हमारी तारीख का एक अहम लम्हा है। एक ऐसा दिन जिसने बतौर कौम हमारे विजन को उजागर किया, एक आज़ाद वतन के क़याम का रास्ता तय किया। साबित कदमी और अल्लाह की रहनुमाई के साथ पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने और शहरियों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज साबित कदम और हमारी मुक़द्दस सरहदों की हिफाजत के लिए चौकस है। अफवाज पाकिस्तान मादरे वतन की खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा करती हैं। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान दुनिया में अहम आहंगी का मीनार बना रहे। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वलवला अंगेज़ क़यादत में 23 मार्च 1940 को मंजूर की गई। करारदाद पाकिस्तान हमारी तारीख का रुख मोड़ने वाला लम्हा था। शदीद मुखालफत के बावजूद हमारे कायदीन ने आज़ाद पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत में बदला। ये दिन बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों ने अपने लिए एक अलहदा मुमलिकत के क़याम की बुनियाद रखी। पाकिस्तानी कौम को 50वां यौम पाकिस्तान मुबारक। 23 मार्च 1940 को पहली मरतबा एक अलग और ख़ुद मुख्तार रियासत की तहरीक आइनी और कानूनी खदोखाल में पेश की गई। जम्मू कश्मीर में जारी तहरीक आज़ादी दर हकीकत इस तस्वर पाकिस्तान की तकमील की जदोजहद है। आज पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें फितना अल खारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों का सहारा ले रही हैं। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज इन फितनों की सरकोबी और अपने वतन के दिफा, सलामती और इस्तेहकाम के लिए जानों की कुर्बानियाँ पेश कर रही हैं। 23 मार्च योम तजदीद अहद वफा का दिन। PHA के ज़रिए तमाम ग्रेटर इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान पर लेज़र शो का इनेकाद किया। मीनार पाकिस्तान खूबसूरत रंगों में रंग गया। लेज़र शो में खूबसूरत लाइटिंग का मुजाहिरा। मीनार पाकिस्तान सब्ज़ कौमी परचम में रंग गया। लेज़र शो में 200 से ज़ायद मुख्तलिफ लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। PHA की जानिब से लेज़र शो 2 रोज़ तक जारी रहेगा।
नाजरीन, तुर्किया में हिज़्ब इख्तिलाफ के हामी और सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने आ गए। आज इस्तांबुल मेयर को अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। पुलिस का मुजाहिरीन पर मिर्चों का स्प्रे और आंसू गैस का इस्तेमाल, जबकि इस्तांबुल में अदालत के सामने वकला और पुलिस के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। इसराइल में यरगमालियों के अहले खाना का एहतजाज जारी है। नेतन्याहू ने जिंदगी के बजाय मौत की पॉलिसी अपनाई। इसराइली वज़ीर आज़म हमास के साथ कैदियों की रिहाई के लिए दूसरा मुआहदा करे। नेतन्याहू के गजा पर दोबारा हमलों में 59 इसराइली यरगमालियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। इसराइली वज़ीर आज़म अपने सियासी मकासद के लिए तसादुम को तोल दे रहा है। इसराइली मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया, इसराइल में यरगमालियों के अहले खाना का एहतजाज जारी है। नेतन्याहू ने जिंदगी की बजाय मौत की पॉलिसी अपनाई। उधर स्पेन में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही का खतरा पैदा हो गया। सैलाबी पानी से दरिया बिफर गए, दर्जनों गाड़ियां और घर बह गए। दारुल हुकूमत मैड्रिड में खेत नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई भी सामने आ गई है। नोशकी के इलाके गरीबाबाद के करीब पुलिस वैन पर फायरिंग की गई है। 4 पुलिस एहलकार जाम शहादत नोश कर गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुतालिक कि नोशकी के इलाके गरीबाबाद के करीब पुलिस वैन पर फायरिंग, 4 पुलिस एहलकार जाम शहादत नोश कर गए हैं। नोशकी के इलाके गरीबाबाद के करीब पुलिस वैन पर फायरिंग की गई है। ये वाकया सामने आया है फायरिंग का, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। खबर यह भी है कि खुजार के इलाके कलीमलंग जई में दहशत गर्दों का हमला। फायरिंग के ट्यूबवेल की तनसीब का काम करने वाले 4 मजदूर जान बहक हो गए, जबकि मकतूलैन की मुनव्वर, जीशान, अमीन और दिलावर के नामों से शनाख्त हुई है। जान बहक के एक मजदूर रहीम यार खान और 3 सादकाबाद से ताल्लुक़ रखते थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की फायरिंग वाक़यात की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा है कि गम की घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मंगचर और नोश की वाक़यात की मज़म्मत। कहा कि एहलकारों मजदूरों का खून रायगा नहीं जाएगा। खुजार के इलाके कलीमलंग जई में दहशत गर्दों का हमला, फायरिंग से ट्यूबवेल के तनसीब का काम करने वाले 4 मजदूर जाम बहक हो गए हैं। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में मुतअद्दिद दहशतगर्दों को मारा गया। 21 मार्च को बलोच यकजहती कमेटी ने हलाक दहशतगर्दों की लाशों के लिए एहतजाज शुरू किया। BYC की शिद्दत पसंद मुजाहिरीन और उनके मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर फायरिंग की और पथराव भी किया। BYC रहनुमाओं के साथ मौजूद मुसल्लह गुंडों ने 3 अफराद को हलाक कर दिया। सिविल हुकाम और पुलिस ने लाशों की हवालगी का मुतालबा किया ताकि असल जिम्मेदारों का तयन किया जा सके। BYC की क़यादत ने लाशों की हवालगी से इनकार कर दिया। BYC क़यादत जानती थी तीनों अफराद बशमूल अफगान शहरी को उनके अपने लोगों ने मारा है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान ने अदालत में एतराफ़ जुर्म के बाद फिर से इनकार कर दिया। मुल्ज़िम अरमगान का कहना था कि उसने बराह रास्त मुस्तफ़ा का कत्ल नहीं किया, फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया था। रिपोर्ट देखिए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान की एक और कलाबाजी। एतराफ़ जुर्म के बाद अदालत में अपने बयान से इनकार कर दिया। अदालत ने मुल्जिम के एतराफ़ी बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि मुल्जिम की जहनी हालत ऐसी नहीं कि 164 का बयान रिकॉर्ड किया जा सके। दौरान समात मुल्जिम अरमगान ने कहा कि मैं कोई एतराफ़ी जुर्म नहीं करना चाहता। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की कोई मंसूबाबंदी नहीं की गई, ये अचानक किया जाने वाला इकदाम था। मुल्जिम का कहना था कि मुस्तफ़ा आमिर का फैसला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया था। अल्लाह ताला चाहते तो इसे बचा लेते, मुस्तफ़ा के नसीब में मरना लिखा था। मुल्जिम अरमगान का कहना है कि पुलिस की जानिब से मेरे ऊपर काला जादू करवाया गया है। काले जादू की वजह से जिस्म में दर्द होता है। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान अरमगान और शिराज की अहम CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मुल्जिमान अरमगान और शिराज को गाड़ी में बैठे देखा जा सकता है। गाड़ी हमदर्द चौकी से 4K चौरंगी की जानिब रवाना हुई। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मुल्जिम अरमगान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुस्तफ़ा आमिर
और कत्ल का केस कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजर मेहदी को नामालूम अफराद की तरफ से धमकियां मिलने का इंकशाफ हुआ है। कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने धमकियां मिलने की तस्दीक कर दी है। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजर मेहदी को नामालूम अफराद की तरफ से धमकियां मिलने का इंकशाफ कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की जानिब से धमकियां मिलने की तस्दीक कर दी गई है।